नमस्कार दोस्तों और हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय बैंकिंग जगत के एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्तंभ कोटक महिंद्रा बैंक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये बैंक न केवल अपनी सुदृढ़ वित्तीय स्थिति और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, बल्कि इसने निवेशकों के लिए भी आकर्षक मूल्य सृजन किया है। इस विस्तृत विवरण में हम कोटक महिंद्रा बैंक के इतिहास, इसके व्यावसायिक मॉडल, वित्तीय प्रदर्शन, विकास रणनीतियों, भविष्य की संभावनाओं और विशेष रूप से निवेशकों के लिए इसके निहितार्थों पर गहराई से विश्लेषण करेंगे। यदि आप भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक स्थिर, प्रगतिशील और निवेशक अनुकूल बैंक की तलाश में हैं, तो ये जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए, बिना किसी विलंब के कोटक महिंद्रा बैंक की समग्र तस्वीर को समझते हैं। कंपनी का अवलोकन, कंपनी ओवरव्यू। कोटक महिंद्रा बैंक की नींव एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के रूप में रखी गई थी। वर्ष 1985 में दूरदर्शी उद्योगपति उदय कोटक ने कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना की, जिसका प्रारंभिक ध्यान बिलों की छूट और अंतर कंपनी जमा पर केंद्रित था। समय के साथ इस समूह ने वित्तीय सेवाओं के विविध क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता का विस्तार किया, जिसमें निवेश बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, वाहन वित्त और बीमा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंसिंग प्रक्रिया को उदार बनाने के बाद जनवरी 2003 में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड को पूर्ण वाणिज्यिक बैंक का लाइसेंस प्राप्त हुआ। इस रूपांतरण के साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक अस्तित्व में आया। यह आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था थी, जो इसकी मजबूत वित्तीय आधारशिला और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण था। पिछले 2 दशकों में कोटक महिंद्रा बैंक ने तीव्र और रणनीतिक विकास की राह पकड़ी है। इसने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए हैं, जिनमें वर्ष 2015 में इंग वैश्य बैंक का सफल विलय एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस विलय ने न केवल बैंक के आकार और भौगोलिक पहुंच को व्यापक बनाया, बल्कि दक्षिण भारत में भी एक मजबूत उपस्थिति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है। ये कॉर्पोरेट और खुदरा दोनों ही ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें जमा और ऋण उत्पाद, क्रेडिट कार्ड, अत्याधुनिक डिजिटल बैंकिंग समाधान, निवेश बैंकिंग और प्रभावी धन प्रबंधन सेवाएं शामिल हैं। बैंक का एक व्यापक शाखा नेटवर्क और एक सशक्त डिजिटल अवसंरचना है, जो इसे देश के कोने कोने में ग्राहकों तक निर्बाध रूप से पहुंचने में सक्षम बनाती है। बैंक का नेतृत्व अनुभवी और दूरदर्शी पेशेवरों की एक टीम कर रही है, जिसके केंद्र में स्वयं उदय कोटक हैं, जो अपनी रणनीतिक दूरदर्शिता और असाधारण नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इस सक्षम प्रबंधन टीम ने लगातार बैंक को विकास और लाभप्रदता के पथ पर अग्रसर किया है, जिसका मुख्य ध्यान दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य के निर्माण पर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के आधारभूत मूल्य ग्राहक केंद्रितता, अटूट सत्यनिष्ठा, उत्कृष्टता की निरंतर खोज और नवाचार की भावना के इर्द गिर्द घूमते हैं। बैंक इन मूल्यों को अपने सभी कार्यों में सर्वोपरि मानता है, जिससे यह अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद और अत्यंत सम्मानित संस्थान बन गया है। वित्तीय प्रदर्शन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एक विवेकपूर्ण निवेशक के तौर पर किसी भी कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन आपके विश्लेषण का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। कोटक महिंद्रा बैंक ने लगातार उत्कृष्ट वित्तीय प्रदर्शन किया है, जो इसकी कुशल प्रबंधन नीतियों और दूरदर्शी व्यावसायिक रणनीतियों का जीवंत प्रमाण है। राजस्व वृद्धि, रेवेन्यू ग्रोथ। बैंक ने पिछले कई वर्षों में स्थिर और प्रभावशाली राजस्व वृद्धि दर्ज की है। ये वृद्धि मुख्य रूप से इसके बढ़ते हुए ऋण पोर्टफोलियो, गैर ब्याज आय में उल्लेखनीय वृद्धि जैसे शुल्क और कमीशन और इसके व्यापक शाखा नेटवर्क तथा अत्याधुनिक डिजिटल चैनलों के विस्तार द्वारा समर्थित है। बैंक ने विभिन्न आर्थिक चक्रों के दौरान भी उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है, जो इसकी सुदृढ़ नींव और विविध आय स्रोतों को दर्शाता है। लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी। कोटक महिंद्रा बैंक ने लगातार उच्च स्तर की लाभप्रदता बनाए रखी है। इसके प्रमुख लाभप्रदता अनुपात, जैसे कि परिसंपत्तियों पर प्रतिफल ROE और इक्विटी पर प्रतिफल ROE, उद्योग के औसत से लगातार बेहतर रहे हैं। ये कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन, लागत दक्षता और स्वस्थ शुद्ध ब्याज मार्जिन NIM के कारण संभव हुआ है। शुद्ध ब्याज मार्जिन, जो बैंक द्वारा अपनी उधार गतिविधियों से अर्जित ब्याज और जमाकर्ताओं को भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर है, बैंक के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और कोटक महिंद्रा बैंक ने इस क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन किया है। परिसंपत्ति गुणवत्ता, एसेट क्वालिटी। किसी भी बैंकिंग संस्थान के लिए परिसंपत्ति गुणवत्ता एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है।
कोटक महिंद्रा बैंक ने लगातार अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया है और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीएस) को प्रभावी ढंग से नियंत्रण में रखने में सफलता प्राप्त की है। बैंक की विवेकपूर्ण ऋण देने की नीतियां और प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणालियां इससे खराब ऋणों के संभावित नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करती हैं। इसके सकल और शुद्ध एनपीए अनुपात लगातार उद्योग के औसत से काफी नीचे रहे हैं, जो बैंक के स्वस्थ ऋण पोर्टफोलियो का स्पष्ट संकेत है। इसके अतिरिक्त बैंक ने संभावित ऋण हानियों को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए रखे हैं, जो इसकी वित्तीय स्थिरता को और अधिक सुदृढ़ करते हैं। पूंजी पर्याप्तता अनुपात कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो का वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित स्तर की पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है ताकि वे अप्रत्याशित वित्तीय झटकों को आसानी से झेल सकें। कोटक महिंद्रा बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात लगातार नियामक आवश्यकताओं से काफी ऊपर रहा है। एक मजबूत का बैंक को विकास के नए अवसरों का लाभ उठाने और चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। ये निवेशकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। उद्योग के साथियों से तुलना कंपैरिजन विद इंडस्ट्री पीयर्स। जब हम कोटक महिंद्रा बैंक के वित्तीय प्रदर्शन की तुलना अपने प्रतिस्पर्धियों से करते हैं, तो ये कई महत्वपूर्ण मापदंडों पर एक मजबूत स्थिति में खड़ा दिखाई देता है। इसकी लाभप्रदता, परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता अक्सर उद्योग के औसत से बेहतर होती है। यह इसकी सक्षम प्रबंधन टीम और सुविचारित व्यावसायिक रणनीति का स्पष्ट प्रमाण है। व्यावसायिक खंड बिजनेस सेगमेंट्स। कोटक महिंद्रा बैंक विभिन्न सुव्यवस्थित व्यावसायिक खंडों के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करता है, जो इसे आय के विविध और स्थिर स्रोत प्रदान करते हैं और इसे किसी एक विशेष खंड पर अत्यधिक निर्भरता से बचाते हैं। इसके प्रमुख खंडों में निम्नलिखित शामिल हैं। खुदरा बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग। ये खंड व्यक्तिगत ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें शामिल है जमा उत्पाद, डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, बचत खाते, चालू खाते, सावधि जमा और आवर्ती जमा। बैंक विभिन्न प्रकार की जमा योजनाओं की पेशकश करता है जो विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ऋण उत्पाद, लोन प्रोडक्ट्स, गृह ऋण, कार ऋण, व्यक्तिगत ऋण, शिक्षा ऋण और अन्य खुदरा ऋण। बैंक ने प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों और कुशल प्रसंस्करण के माध्यम से खुदरा ऋण बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। क्रेडिट कार्ड्स। बैंक विभिन्न आकर्षक लाभों और सुविधाओं के साथ क्रेडिट कार्ड की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जो विभिन्न जीवन शैली और खर्च की आदतों वाले ग्राहकों को लक्षित करती हैं। डिजिटल बैंकिंग। कोटक महिंद्रा बैंक ने डिजिटल बैंकिंग में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिसमें एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव वाला मोबाइल बैंकिंग ऐप और एक व्यापक इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म शामिल है। ये डिजिटल चैनल ग्राहकों को कभी भी कहीं भी बैंकिंग सेवाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करते हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग। ये खंड व्यवसायों और संस्थानों को अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करता है, जिनमें शामिल है उधार लेंडिंग, सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण और परियोजना वित्त। बैंक विभिन्न उद्योगों में कंपनियों की विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। व्यापार वित्त, ट्रेड फाइनेंस, निर्यात और आयात वित्तपोषण समाधान, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी। ये खंड उन व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सक्रिय हैं। नकद प्रबंधन, कैश मैनेजमेंट। कंपनियों को अपने नकदी प्रवाह को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करने के लिए व्यापक समाधान। इसमें संग्रह, भुगतान और तरलता प्रबंधन सेवाएं शामिल हैं। विदेशी मुद्रा सेवाएं, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। ग्राहकों को विदेशी मुद्रा लेनदेन और जोखिम हेजिंग समाधान प्रदान करना। निवेश बैंकिंग और धन प्रबंधन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की खंड उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों, HNWIS और संस्थागत ग्राहकों को विशेष वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं निवेश बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी और ऋण। पूंजी बाजारों में कंपनियों को रणनीतिक सलाह और सहायता प्रदान करना, जैसे कि प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO और विलय और अधिग्रहण M&A। धन प्रबंधन, वेल्थ मैनेजमेंट, वित्तीय नियोजन, निवेश प्रबंधन और एस्टेट प्लानिंग जैसी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना। बैंक ग्राहकों के अद्वितीय वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप अनुकूलित समाधान तैयार करता है। बीमा और अन्य वित्तीय सेवाएं, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। कोटक महिंद्रा समूह जीवन बीमा, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस और सामान्य बीमा, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी सक्रिय है। ये सहायक कंपनियां समूह की समग्र वित्तीय सेवा पेशकश को और अधिक व्यापक बनाती हैं। प्रत्येक व्यावसायिक खंड बैंक के समग्र राजस्व और लाभप्रदता में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
खुदरा बैंकिंग वर्तमान में सबसे बड़ा योगदान करता है, लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग और अन्य खंड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक का ये सुविचारित और विविध व्यावसायिक मॉडल इसे विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल होने और विकास के नए अवसरों का कुशलतापूर्वक लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करता है। विकास रणनीति और भविष्य की संभावनाएं, ग्रोथ स्ट्रैटेजी एंड फ्यूचर आउटलुक। कोटक महिंद्रा बैंक ने सतत और समावेशी विकास के लिए एक स्पष्ट और सुदृढ़ रणनीति तैयार की है। बैंक का प्राथमिक लक्ष्य जैविक और अकार्बनिक दोनों ही माध्यमों से अपनी उपस्थिति और बाजार हिस्सेदारी का विस्तार करना है। विस्तार योजनाएं, एक्सपेंशन प्लान्स। बैंक अपने शाखा नेटवर्क का रणनीतिक विस्तार करना जारी रखता है, विशेष रूप से अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि अधिक से अधिक संभावित ग्राहकों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही यह अपनी डिजिटल क्षमताओं को और मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें इसके मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लगातार उन्नत करना और नए नवोन्मेषी डिजिटल उत्पाद और सेवाएं लॉन्च करना शामिल है। प्रौद्योगिकी और नवाचार पर ध्यान, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। कोटक महिंद्रा बैंक ने प्रौद्योगिकी को अपनाने में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। इसने अपने परिचालन को सुव्यवस्थित करने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और नए अत्याधुनिक उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण निवेश किया है। बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, मिलीलीटर और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग धोखाधड़ी का पता लगाने, जोखिम का आकलन करने और व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए कर रहा है। ग्राहक अधिग्रहण और प्रतिधारण रणनीतियां, कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन स्ट्रैटेजीज। बैंक नए ग्राहकों को आकर्षित करने और मौजूदा ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रभावी रणनीतियों का उपयोग करता है। इसमें प्रतिस्पर्धी और मूल्यवान उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा सुनिश्चित करना और लक्षित विपणन अभियानों को चलाना शामिल है। बैंक ग्राहक संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है और दीर्घकालिक जुड़ाव बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है। संभावित विकास चालक, पोटेंशियल ग्रोथ ड्राइवर्स। कोटक महिंद्रा बैंक के भविष्य के विकास के लिए कई अनुकूल कारक मौजूद हैं। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ। भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत विकास पथ पर अग्रसर रहने की उम्मीद है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र के लिए ऋण की मांग और अन्य वित्तीय सेवाओं में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने वाली सरकार की सक्रिय नीतियां बैंकों के लिए नए और व्यापक अवसर सृजित कर रही हैं। जनसंख्या और शहरीकरण, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। भारत की युवा और बढ़ती आबादी, साथ ही शहरीकरण की तेज गति, बैंकिंग सेवाओं की मांग को लगातार बढ़ा रही है। डिजिटलीकरण, डिजिटाइजेशन, डिजिटल भुगतान और बैंकिंग को तेजी से अपनाने से बैंकों को परिचालन लागत कम करने और ग्राहकों तक अधिक कुशलता से पहुंचने में मदद मिल रही है। चुनौतियां और जोखिम, चैलेंजेस एंड रिस्क। किसी भी वित्तीय संस्थान की तरह कोटक महिंद्रा बैंक को भी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों और संभावित जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें शामिल हैं प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। बैंकिंग क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कई स्थापित और नए खिलाड़ी सक्रिय हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा का दबाव लगातार बना रहता है। नियामक परिवर्तन, रेगुलेटरी चेंजेस। बैंकिंग नियम लगातार विकसित हो रहे हैं और बैंकों को इन परिवर्तनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है, जिससे परिचालन लागत में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक डाउनटर्न। किसी भी संभावित आर्थिक मंदी से ऋण की मांग कम हो सकती है और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि हो सकती है। प्रौद्योगिकी व्यवधान, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। फिनटेक कंपनियों का उदय और नई तकनीकों का तेजी से विकास पारंपरिक बैंकों के लिए एक चुनौती पेश कर सकता है। साइबर सुरक्षा जोखिम, साइबर सिक्योरिटी रिस्क। डिजिटल लेनदेन में वृद्धि के साथ साइबर सुरक्षा जोखिम भी बढ़ गए हैं और बैंकों को अपने सिस्टम और संवेदनशील ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निवेश करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों के बावजूद कोटक महिंद्रा बैंक के पास एक अनुभवी और दूरदर्शी प्रबंधन टीम, एक सुदृढ़ ब्रांड इक्विटी और एक अच्छी तरह से परिभाषित व्यावसायिक रणनीति है, जो इसे इन जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और विकास के नए अवसरों का सफलतापूर्वक लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। शेयर प्रदर्शन और निवेश विश्लेषण, स्टॉक परफॉर्मेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अब हम निवेशकों के दृष्टिकोण से कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर प्रदर्शन और निवेश की संभावनाओं का गहन विश्लेषण करेंगे। ऐतिहासिक शेयर मूल्य प्रदर्शन, हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर ने लंबी अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसने अपने शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य का सृजन किया है। शेयर की कीमत ने कंपनी के सुदृढ़ वित्तीय प्रदर्शन और बाजार के सकारात्मक रुझानों को दर्शाते हुए लगातार वृद्धि दिखाई है। हालांकि किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के शेयर की तरह इसकी कीमत भी बाजार की अस्थिरता और व्यापक आर्थिक कारकों से प्रभावित हो सकती है।
प्रमुख स्टॉक मैट्रिक्स की स्टॉक मैट्रिक्स एक सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए निवेशकों को निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक मैट्रिक्स पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। मूल्य से आय अनुपात, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पीई रेशियो। यह अनुपात इंगित करता है कि निवेशक कंपनी के प्रत्येक रुपये की कमाई के लिए कितना प्रीमियम देने को तैयार हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का पीई अनुपात उद्योग के औसत और इसके ऐतिहासिक पीई बैंड के सापेक्ष मूल्यांकन करने योग्य है। बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये कंपनी का कुल बाजार मूल्य है और बाजार में इसकी सापेक्षिक आकार और महत्व को दर्शाता है। कोटक महिंद्रा बैंक एक महत्वपूर्ण बाजार पूंजीकरण वाला एक प्रमुख बैंक है। लाभांश उपज, डिविडेंड यील्ड, ये वार्षिक लाभांश भुगतान को शेयर की वर्तमान कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। कोटक महिंद्रा बैंक ने लगातार लाभांश का भुगतान किया है, हालांकि इसकी उपज समय समय पर भिन्न हो सकती है। बुक वैल्यू ये कंपनी की बैलेंस शीट पर दर्ज उसकी शुद्ध परिसंपत्तियों का मूल्य है। मूल्य से बुक पीबी अनुपात का उपयोग यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि शेयर अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले कितना महंगा या सस्ता है। इक्विटी पर प्रतिफल, रिटर्न ऑन इक्विटी रो, यह मापता है कि कंपनी शेयरधारकों की इक्विटी से कितना लाभ उत्पन्न करती है। एक उच्च रो आमतौर पर बेहतर लाभप्रदता और कुशल इक्विटी उपयोग को इंगित करता है। परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, रिटर्न ऑन एसेट्स रो, यह मापता है कि कंपनी अपनी कुल परिसंपत्तियों से कितना लाभ उत्पन्न करती है। एक उच्च रो कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन को दर्शाता है। इन और अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपातों का गहन विश्लेषण करके निवेशक कंपनी के मूल्यांकन, लाभप्रदता और परिचालन दक्षता के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निवेश के अवसर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। कोटक महिंद्रा बैंक में निवेश करने के कई आकर्षक कारण हो सकते हैं। मजबूत बुनियादी सिद्धांत, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। बैंक एक सुदृढ़ वित्तीय प्रदर्शन, स्वस्थ परिसंपत्ति गुणवत्ता और पर्याप्त पूंजीकरण का प्रदर्शन करता है, जो इसे एक स्थिर और भरोसेमंद निवेश विकल्प बनाता है। विकास की संभावना, ग्रोथ पोटेंशियल। भारतीय अर्थव्यवस्था में अपेक्षित विकास और बैंक की सक्रिय विस्तार योजनाओं को देखते हुए भविष्य में राजस्व और लाभप्रदता में वृद्धि की प्रबल संभावना है। अनुभवी प्रबंधन, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट। उदय कोटक के सक्षम नेतृत्व में बैंक के पास एक अनुभवी और दूरदर्शी प्रबंधन टीम है, जिसका विकास और शेयरधारक मूल्य निर्माण का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। विविध व्यावसायिक मॉडल, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल। खुदरा, कॉर्पोरेट और निवेश बैंकिंग जैसे विभिन्न लाभप्रद खंडों में बैंक की मजबूत उपस्थिति इसे आय के विविध स्रोत प्रदान करती है और किसी एक खंड पर अत्यधिक निर्भरता को कम करती है। प्रौद्योगिकी पर ध्यान, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। डिजिटल परिवर्तन पर बैंक का रणनीतिक जोर दक्षता बढ़ाने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और विकास के नए अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता रखता है। निवेश से जुड़े जोखिम, रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट। किसी भी निवेश की तरह कोटक महिंद्रा बैंक में निवेश करने से जुड़े कुछ जोखिम भी हैं जिन पर निवेशकों को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। बाजार जोखिम, मार्केट रिस्क। शेयर बाजार की अस्थिरता बैंक के शेयर की कीमत को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। व्यापक आर्थिक कारक और निवेशक भावनाएं शेयर के प्रदर्शन पर असर डाल सकती हैं। क्षेत्रीय जोखिम, सेक्टरल रिस्क। बैंकिंग क्षेत्र कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि ब्याज दरें, नियामक परिवर्तन और प्रतिस्पर्धा। इन कारकों में प्रतिकूल परिवर्तन बैंक के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। कंपनी विशिष्ट जोखिम, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। बैंक के भीतर परिचालन संबंधी मुद्दे, जैसे कि परिसंपत्ति गुणवत्ता में गिरावट या धोखाधड़ी, शेयर की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा का जोखिम, कंपटीशन रिस्क। बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा बैंक के बाजार हिस्सेदारी और लाभप्रदता पर दबाव डाल सकती है। नियामक जोखिम, रेगुलेटरी रिस्क। बैंकिंग नियमों में परिवर्तन बैंक के संचालन और लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं। निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले इन जोखिमों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अपने जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों पर विचार करना चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कोटक महिंद्रा बैंक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित और अच्छी तरह से स्थापित नाम है। इसने लगातार मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है, एक विविध व्यावसायिक मॉडल बनाया है और विकास के लिए एक स्पष्ट रणनीति तैयार की है। प्रौद्योगिकी और ग्राहक केंद्रितता पर बैंक का ध्यान इसे भविष्य के लिए अच्छी स्थिति में रखता है। हालांकि किसी भी निवेश की तरह कोटक महिंद्रा बैंक में निवेश करने से जुड़े जोखिम भी हैं। निवेशकों को गहन शोध करना चाहिए और अपने व्यक्तिगत वित्तीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।